अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन इकराम, आज जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है नाफ। तो वो तो आपने मेरी जो थंबनेल लगी है उसके ऊपर आपने देख लिया है कि नाफ का अपनी जगह से हट जाना या हिल जाना या टल जाना, इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियात हम क्या कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है। नाफ का एक लंबा चौड़ा टॉपिक इसलिए है कि नाफ जो है हमारे जिस्म का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी है हमारी, तो उसका सेंटर तस्वर किया जाता है इसको। तो इसके हिल जाने से या इसके फूल जाने से या इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाने से या इसको नीचे की तरफ गिरने से या ऊपर की तरफ गिरने से जो है क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे छुटकारा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम मज़ीद वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये असल में लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो आपके लिए भी वीडियो देखने में ज़रा प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसका मैं थोड़ा सा वक्फे वक्फे से इसकी वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप इससे वाकिफ़ हो जाएं कि नाफ गिरती है अगर तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है और नाफ गिरने का जो है कौन कौन सा तरीका है। ये नीचे की तरफ भी गिर जाती है, ऊपर की तरफ भी गिर जाती है। तो ये बहुत सारे मामलात होते हैं कि जिस वजह से नाफ गिर जाती है। तो नाफ अपनी जगह से जब नाफ का सिस्टम हट जाता है तो कौन कौन से प्रॉब्लम आपके जिस्म में आते हैं, ये भी डिस्कस करेंगे किसी अगली वीडियो में। और आज जो है मैं इंतहाई शॉर्टकट तरीके से आपको जो है एक इलाज बताऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो मज़ीद बनती जाएंगी। तो इसका जो है हम एक लंबा चौड़ा टॉपिक जो है इसका डिस्कस करेंगे और इस बिल्कुल ऐसी इंशाल्लाह एहतियात और इसका जो इलाज है और इसके जो टोटके हैं इंशाल्लाह ऐसी हालत में हम लेके आएंगे कि इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम उसके बाद नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, हो सकता है कि कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि मेरी नाफ उतर गई है या अपनी जगह से हिल गई है या हट गई है, मगर क्या ये वाकई कोई आर्ज़ा है, कोई बीमारी है? डॉक्टर हजरात जितने भी हैं सारे, तो डॉक्टर हजरात चाहे वो एलोपैथिक में हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ बनाने वाले हैं, चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, चाहे वो बड़ा डॉक्टर है, चाहे वो छोटा डॉक्टर है, तो डॉक्टर हजरात के नज़दीक नाफ का अपनी जगह से हिल जाना या हट जाना ये कोई बीमारी है ही नहीं। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे, उससे ये कहेंगे कि मेरी नाफ उतर चुकी है, गिर गई है, अपनी जगह से हिल गई है, तो डॉक्टर आपको कभी भी इसकी तशख़ीस कभी करेगा ही नहीं और ना ही तो ये बताएगा कि ये कोई बीमारी है, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है और उन लोगों को पता भी है कि ये चीज़ें जितने भी ये सारी डॉक्टर नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर जो है इसको इसको अपनी जगह पे डॉक्टर ये कहेगा कि आपको जो है गैस हो गई है, आपको एसिडिटी हो गई है, या को आपको पेट में कब्ज़ है, या कोई खाना हज़म नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो इसकी वजह से आपको जो है दर्द भी हो रहा है और इसकी वजह से आपके जो पूरे जिस्म में पैन भी जा रहा है। हालांकि ये बात नहीं होती। नाफ जब उतर जाती है तो नाफ उतरने के बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं जो डॉक्टर आपको बता रहा होता है। ये मैं आपको साबित करके बताऊँगा कि नाफ जो उतर जाती है तो नाफ उतरने के बाद ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। नाफ अगर आप अपनी जगह पे रहेगी तो ये प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं आएंगी। तो ये इंशाल्लाह अगली चंद वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो है मुस्तकिल इसका हल क्या है, आप कैसे कर सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं, कैसे इलाज आप कर सकते हैं और घर बैठ के इलाज कर सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा आपको भागने की ज़रूरत भी नहीं है। आप घर में जो भी आपकी चीज़ें मौजूद हैं उनसे आप इलाज करेंगे, घर में बैठ के आप इलाज करेंगे। मैं आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दूंगा इंशाल्लाह। अगली चंद वीडियो में ये इंशाल्लाह तफसीली ये बात आपके सामने मैं पेश कर दूंगा कि नाफ का हिल जाना और उसका इलाज है क्या। तो नाज़रीन इकराम, इसकी जो वजूहत होती हैं, आम तौर पर इसकी जो अलामात होती हैं और वजूहत होती हैं, तो वो पेट में दर्द होता है, कब्ज़ होती है, मैदे के मसाइल होते हैं, खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आप अगर खाना भी चाहेंगे तो आप खा नहीं सकेंगे। अगर आप आधी रोटी भी खाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा पैदा करना शुरू कर देगा नाफ जब उतर जाता है। तो नाफ उतरने की तशख़ीस आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि मुझे नाफ हो रहा है या मुझे पैन हो रहा है, ख़ास करके या टांगों में पैन हो रहा है, आपकी बैग में हो रहा है पैन, पेट में दर्द हो रहा है या जिस्म में दर्द, किसी भी कहीं भी जगह आपको जो है ना एक दर्द महसूस कर रहे हैं आप, तो आपने जो है ना इसकी तशख़ीस ऐसे कर देनी है कि सबसे पहले सुबह आप उठेंगे तो नाश्ता करने से पहले आपने क्या करना है कि सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होने के बाद आपने दोनों पाँव के जो अंगूठे हैं उनको अपने हाथों से टच करने की कोशिश करनी है और अपनी टांगें बिल्कुल सीधी रखनी है। अपनी टांगों में आपके बल नहीं आना चाहिए, टांगें मुड़नी नहीं चाहिए, टांगें सीधी होनी चाहिए। तो सीधी टांगों के साथ ही आप अपने हाथ जो हैं नीचे अंगूठे के साथ लगाएंगे, एक अंगूठा दूसरा अंगूठा आप लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको नाफ होगा तो कभी भी नहीं लगेगी नीचे हाथ, तो अगर नाफ नहीं होगा तो आपको हाथ आसानी से नीचे नाखूनों तक पहुँच जाएंगे आपके हाथ।
दूसरी सूरत में इसको जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि आप नाफ के ऊपर जो है सुबह को आप नाश्ता के बगैर सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद आपने अपनी उंगली जो है, शहादत की उंगली, सीधे हाथ की उंगली आपने अपने नाफ के ऊपर रखनी है। नाफ के ऊपर रख के तो आप महसूस करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि अगर वहाँ पे कोई वाइब्रेशन हो रही है, अगर कोई वहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नाफ अपनी जगह पे है। तो अगर वाइब्रेशन वहाँ पे नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी नाफ जो है अपनी जगह से हिल चुकी है। तो ये है कुछ ऐसे, इसमें मज़ीद भी बात होगी, लेकिन ये कुछ ऐसे इसके सिस्टम हैं जो आपको पता करने हैं और आपको समझ आ जाएगी कि वाकई में मुझे नाफ है या नहीं है। तो इसका जो इलाज है, मैं आपको पहले इसका एक इलाज आपको मैं बताता हूँ आज, तो बाकी मज़ीद भी इसके ऊपर बात चलेगी और मज़ीद टोटके भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि इसके मज़ीद टोटके कैसे आप इलाज कर सकते हैं, किस किस चीज़ से इलाज कर सकते हैं, और घर में बैठ के इलाज हो सकता है इसका। कोई ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला जो इलाज है हुक्मा इकराम इसमें ये तजवीज़ करते हैं कि एक बेहतरीन इलाज जो है आपका ये खुश्क चाय है। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती जो है इसमें आप इसको आपने पीसना है, तकरीबन आपने इतना पीसना है कि बिल्कुल पाउडर बनाना है इसको। पाउडर बनाने के बाद आपने 1 गिलास पानी में मिलाकर आपको पी जाना है। 1 चाय का चमचा हो या 1.5 हो, खाने का जो चमचा होता है 1 या 1.5, आपने 1 गिलास पानी में इसको मिलाकर पी जाना है, जिससे पेट में दर्द भी फौरी ख़त्म हो जाएगा। ताहम कुछ अफराद को इससे रिलीफ मिलने में वक्त लग सकता है। कुछ लोगों को हो सकता है कि जल्दी फ़ायदा ना हो, कुछ लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह से जो है आप इसको पहला टोटका आप ये इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ठीक, अगर नहीं फ़ायदा होता तो मज़ीद टोटके भी इंशाल्लाह, मज़ीद टोटके आपके सामने मज़ीद भी आएंगे इंशाल्लाह, मैं पेश करूँगा। तो ये अच्छा खासा इफ़ेक्टिव है, इससे काफ़ी लोगों का जो है इससे नाफ जो है बेहतर हो जाती है। आप भी ट्राई करके देख लें, हो सकता है कि आपकी बेहतर हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने टांगों को अगर खुदा न खास्ता आपको दर्द हो महसूस हो रहा है, टांगों में खास करके पिंडालियों में दर्द हो रहा है, या बैक पे दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने जो है सुबह सुबह उठ के तो ये वर्जिश जो है आपने थोड़ी बहुत इस तरह से आपने करनी है। इसको आप दोहराते रहेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम थोड़ा कम आएगा। तो उसमें यह है कि नाफ बेहतर होने के चांस भी हो जाते हैं। आपने चित लेट जाना है सुबह नाश्ते के बगैर। नाश्ते के पहले आपने लेट जाना है, ज़मीन पे लेट जाएं आप या गद्दे पे लेट जाएं, लेकिन गद्दा नरम नहीं हो, सख्त गद्दा होना चाहिए, नरम गद्दा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर लेटने के बाद आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा अपना सारा जो है आपने उठना है। तो आपने जो है अपने हाथ जितने भी हैं सारे, तो हाथ दोनों जो हैं वो पाँव के साथ आपको अंगूठे के साथ आपने लगाने हैं। कोशिश करनी है आपने पहले एक हाथ जो है, यानी आपका अगर राइट हैंड है तो लेफ़्ट अंगूठे को लगना चाहिए पाँव के, अगर लेफ़्ट हैंड है तो राइट जो आपका पाँव है उसके ऊपर लगना चाहिए अंगूठे के साथ। इस तरह से करके भी आपने ट्राई करनी है, तो इससे भी जो है आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये एक ऐसा है कि इससे वर्जिश भी हो जाएगी और आपको जो है थोड़ा टांगों में रिलीफ आएगा, और उसके अलावा नाफ ठीक होने में भी ये मदद दे सकता है। तो नाज़रीन अगर एक टोटका और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मुतासरा हिस्सा जो आपका है, यानी नाफ के इर्द गिर्द की जो साइड है आपकी, तो उसके ऊपर जो है आप सरसों के तेल से मालिश भी रोज़ाना कर सकते हैं, कंटिन्यू मालिश कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और नाफ में आप तेल भी डालेंगे उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो ये कि 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो टोटका मैंने जो बताया है आपको, तो वो टोटका भी इस्तेमाल करके देखें, उससे आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अगर आपको फ़ायदा नहीं होगा तो मज़ीद मैं अगले टोटके पेश करूँगा इंशाल्लाह, किसी न किसी टोटके से आपको फ़ायदा लाजमी होगा। तो ये मेरा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपको जो है डॉक्टर के पास नाफ के मसले में नहीं जाना पड़ेगा। तो नाफ का जो ख़ास करके दर्द होता है, या नाफ जिन बंदों को नाफ हो जाती है, तो उनसे आप पूछ के देख लें कि नाफ होती क्या चीज़ है और इसमें कितना दर्द होता है, कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं इंसान के लिए। खाना नहीं खा सकता, बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, टांगें दर्द करती हैं, जिस्म दर्द करता है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, मैदे के मसाइल आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है नाफ हटने की वजह से प्रॉब्लम आते हैं, जबकि डॉक्टर ये बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये क्योंकि हमने देखा हुआ है काफ़ी लोगों के बीच में ऐसा हुआ है। तो उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।